ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। पूर्व श्लोक में कहा गया कि सांख्य योगी न तो कर्म करता है और न करवाता ही है, किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे। इसके उत्तर में आगे के श्लोक क्रमांक 14 में कहते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात भगवान कहते हैं, परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। अभी इसकी व्याख्या, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। सृष्टि की रचना का कार्य सगुण भगवान का है, इसलिए प्रभु पद दिया है। भगवान सर्वसमर्थ हैं और सबके शासक, नियामक और सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता ही है। गीता के 4 अध्याय का 13वां श्लोक। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति द्वारा किए जाता है, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक। यदि कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ऐसा कैसे कहते। तात्पर्य यह है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीव का अपना माना हुआ है। अतः जीव उसका त्याग कर सकता है। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीव को अमुक शुभ अथवा अशुभ शुभ कर्म करना पड़ेगा। यदि ऐसा विधान भगवान कर देते तो विधि निषेध बताने वाले शास्त्र, गुरु, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते। उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रहती और कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता। न कर्माणि पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। न कर्म फल संयोगम, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगताने में असमर्थ है। अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। लभते च ततः कामान्मयेव विहितान् हि तान्। गीता के 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। भगवान कर्मों का फल तो देते हैं, पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, प्रत्युत जीव स्वयं जोड़ता है। जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से सुखी दुखी होता है। यदि वह कर्म फल के साथ स्वयं अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्म फल के संबंध से मुक्त रह सकता है। ऐसे कर्म फल से संबंध न जोड़ने वाले मनुष्यों के लिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में सन्यासी नाम पद आया है। उन्हें कर्मों का फल इस लोक या परलोक में कहीं नहीं मिलता।
यदि कर्मफल का संबंध भगवान से जोड़ा जाता तो जीव कभी कर्मफल से मुक्त नहीं होता। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भू, अर्थात कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य हुआ कि सुखी दुखी होना अथवा न होना और कर्म फल का हेतु बनना अथवा न बनना मनुष्य के हाथ में है। यदि कर्म फल का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता और निष्काम भाव से कर्म भी नहीं कर पाता, जिसे करने की बात भगवान ने गीता में जगह जगह कही है। जैसे 4 अध्याय का 20वां, 5वें अध्याय का 12वां और 14वें अध्याय का 24वां श्लोक आदि आदि। स्वभावस्तु प्रवर्तते, कर्तापन, कर्म और कर्मफल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर करता है। यहाँ स्वभावः पद व्यष्टि प्रकृति यानी कि आदत का वाचक है, जिसे स्वयं जीव ने बनाया है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता। जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। 3 अध्याय के 33वें श्लोक में प्रकृतिम यान्ति भूतानि पदों से भगवान ने कहा है कि मनुष्यों की अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ते हैं। यही बात भगवान यहाँ तू स्वभावः प्रवर्तते पदों से कर रहे हैं। जब तक प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध माना हुआ है तब तक कर्तापन, कर्म और कर्मफल के साथ संयोग, इन तीनों में जीव की परतंत्रता बनी रहेगी जो जीव की ही बनाई हुई है। उपर्युक्त पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल संयोग यानी कि भोक्तृत्व तीनों जीव के अपने बनाए हुए हैं, इसलिए वह स्वयं इनका त्याग करके निर्लिप्तता का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।